हेलो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आंसर सबमिशन क्या होते हैं, क्यों हम क्वेश्चन आंसर सबमिशन कहते हैं और इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। अभी तक मैं आपको इस कोर्स में ऑन पेज एसईओ सिखा चुका हूं। ऑन पेज एसईओ के जितने भी डिफरेंट टेक्निक्स थे उन सब पर मैं आपके लिए वीडियोस ला चुका हूं और अभी मैं आपको ऑफ पेज एसईओ सिखा रहा हूं। और ऑफ पेज एसईओ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है बैकलिंक्स क्रिएट करना। बैकलिंक्स क्रिएट करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, उन सब पर मैं वीडियोस ला रहा हूं आप लोगों के लिए। अब आपके माइंड में यह होगा कि बैकलिंक्स क्यों क्रिएट करते हैं, तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं बैकलिंक्स के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस को समझाया, उससे क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा, किस तरह से आप सर्च रैंकिंग में उसका बेनिफिट उठा सकते हैं बैकलिंक से। एक बार जब आपने उसके इंपॉर्टेंस को समझ लिया बैकलिंक्स का, तो फिर हमें वो रास्ते फाइंड करने होते हैं कि आखिर हम बैकलिंक्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं तो एसईओ में जो सबसे ज्यादा मुश्किल आपके सामने आने वाली है वो है बैकलिंक क्रिएट करने की, क्योंकि बैकलिंक क्रिएट करना एक ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज होती है। ऑन पेज एसईओ में मैंने आपको सिखाया कि आपको अपने एफर्ट लगाने होते हैं। आप ऑन पेज में ही सारी एक्टिविटीज करते हैं, आप वहां पे मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, हाई क्वालिटी की कंटेंट लिखते हैं, वहां पर आप हेडिंग टैग्स वगैरह लिखते हैं, यूआरएल ऑप्टिमाइज करते हैं, तो ये सब आपके ऊपर है। लेकिन ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे बैकलिंक्स का अगर मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊं तो आखिर बैकलिंक्स कैसे वर्क करता है। बैकलिंक्स में क्या होता है, आप अपने वेबसाइट के लिंक किसी अच्छी वेबसाइट पर आप अपनी वेबसाइट के लिंक लगाते हैं। अब वो अच्छी वेबसाइट का जो ओनर है वो आपको जानता नहीं, ना ही आपसे कोई उनकी नेटवर्किंग है, तो वो क्यों अपनी वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट के लिंक लगाने को देगा या फिर आपके क्लाइंट की वेबसाइट को लिंक लगाने के लिए देगा। तो इससे आपको यहां से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दूसरे तरीके हम अपनाते हैं ताकि हम बैकलिंक्स क्रिएट कर पाए अपनी वेबसाइट के लिए, अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए, और हम भी सर्च इंजन में रैंक कर सकें। सर्च इंजन में जितने भी वेबसाइट रैंक कर रहे हैं शायद ही कोई ऐसा वेबसाइट होगा जिसकी बैकलिंक्स न क्रिएट करा गया हो। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अगर आप रैंक करना चाहते हैं, अगर आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, तो बैकलिंक्स का होना आपकी वेबसाइट पर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज में मैं आपको वो बहुत सारे तरीके बताए हैं। मैंने आपको बताया गेस्ट पोस्टिंग करके आप किस तरह से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन करके आप किस तरह से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, आप सोशल बुक मार्किंग करके किस तरह से बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप क्वेश्चन आंसर सबमिट करके आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, और आप अपनी वेबसाइट की ऑथोरिटी बिल्ड कर सकते हैं, रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं, रेफरल ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर वो कौन कौन सी वेबसाइट है जहां पर हम क्वेश्चन आंसर सबमिट करते हैं, ठीक है, जहां से हमें अच्छी क्वालिटी की बैकलिंक्स मिल सके। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, टाइप कर लेते हैं। यहां देखिए मैंने पहले ही टाइप कर रखा था क्वेश्चन आंसर सबमिशन इन एसईओ, तो मैं यहां पे साइट कर लेता हूं। अभी तक आपको पता चल गया होगा होता क्या है। ठीक है, तो यहां पे देखिए नीचे आएंगे, डायरेक्टरी है, क्वेश्चन आंसर सबमिशन है, टॉप 30 फ्री क्वेश्चन आंसर साइट लिस्ट है। ठीक, इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे देखिए हेयर द लिस्ट ऑफ टॉप 30 फ्री हाई डीए क्वेश्चन एंड आंसर लिस्ट। डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी और पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी, और मोज रैंक इतना है। ठीक है, अब ये सब क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस कोर्स में। आपको ना इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो करना है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब यहां पर देखिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो वेबसाइट है linkedin.com, quora.com है, यहाँ पे विकीहाउ है, answer.com है, इसके सामने 92, 73, 7.3 ये सब क्या चीजें हैं, ये डीए और पीए। मैं आपको जब वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें समझाया था कि आपको क्यों रीड करना चाहिए डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। ठीक है, ताकि आप जब भी किसी वेबसाइट पर बैकलिंक्स क्रिएट करने जाए तो पहले आपको यह देखना है कि उस वेबसाइट की क्या रेपुटेशन है, उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। डोमेन अथॉरिटी एक मैट्रिक्स होता है जिसके थ्रू हम जान पाते हैं कि उस वेबसाइट की क्या रेपुटेशन है, उसकी अथॉरिटी कितनी ज्यादा है, सर्च इंजन की नजर में उसकी कितनी ज्यादा रेपुटेशन है, तभी तो हम उस पर बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। अब एक बात समझ लो, जिस इंसान की खुद इज्जत नहीं वो किसी और की क्या रिकमेंडेशन कर सकता है। ठीक उसी तरह हम ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिस पे अच्छी ज्यादा ट्रैफिक आती हो, जो अच्छी वेबसाइट हो, तभी तो हमें भी बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हम ये सब चेक करते हैं, पहले डोमेन अथॉरिटी देखते हैं, पेज अथॉरिटी देखते हैं, उसका स्पैम स्कोर चेक करते हैं। ठीक है, तब जाके हम वहां पर कहीं बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर आपको 3 प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। quora.com है, यहाँ पे answer.com है, ask.com है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो और भी बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएंगे। लिंक्डइन है यहाँ पे, वहां पे भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए ask.com है, answer.yahoo.com है, reddit.com है, यहाँ पे
देखिए superuser.com है, ये सारे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी वेबसाइट पर आप बैकलिंक क्रिएट करने जा रहे हैं तो पहले उसका डीएपीए चेक कर लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस वेबसाइट की क्या रेपुटेशन है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। इस बात को मैं पहले ही वीडियो से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बैकलिंक क्रिएट करना सिखा रहा हूं, कि ये सब आपको एक्सपीरियंस से आएगा। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एसईओ प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसे 100 वेबसाइट की लिस्ट बना लेने हैं, आपको एक डेटाबेस बना लेना है, ताकि आप के पास जब भी एसईओ का कोई प्रोजेक्ट आए तो आपके माइंड में हो कि अगर मुझे सोशल बुक मार्किंग करनी है तो इस वेबसाइट पर हम अपने क्लाइंट के लिए सोशल बुक मार्किंग करेंगे, अगर मुझे आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक्स क्रिएट करना है तो मैं इस वेबसाइट पे बनाऊंगा, अगर मुझे गेस्ट पोस्टिंग करना है तो मैं इस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करूंगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका एक बार रिसर्च करने में टाइम लगेगा, उसके बाद आप जिंदगी भर क्या करेंगे, उसी डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट है, आपने चेक करा है कि उस वेबसाइट पर आप जैसे ही बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलता है, वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। नहीं तो अगर आप चेक करने जाएंगे तो ऐसे हजारों वेबसाइट आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर सबमिशन के मिल जाएंगे, गेस्ट पोस्टिंग के मिल जाएंगे, गेस्ट ब्लॉगिंग के मिल जाएंगे, आर्टिकल सबमिशन के मिल जाएंगे। तो क्या आप हजारों वेबसाइट पर आप करेंगे काम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे वेबसाइट है, 100+ वेबसाइट आप बना लीजिए, उसकी डीएपीए चेक कर लीजिए, उसका स्पैम स्कोर चेक करके आप डेटाबेस बना लीजिए। फिर जब भी आपको किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना हो तो डायरेक्ट आप वहां पे जाएंगे और बैकलिंक्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, और वहां से आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, क्योंकि आपने वहां पर उसका रिसर्च करा है, आपको पता है कि इसकी डीएपीए अच्छी है, ठीक है। तो ये सब आपको होमवर्क पहले ही कर लेना है, ठीक है। अभी आप बिगिनर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे आप वर्क करेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारे वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। अब मैं आपको कोरा में सिखाता हूं कि किस तरह से आप किसी भी आंसर को सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके मैकेनिज्म को समझना है। मैकेनिज्म इस तरह से समझिए, जैसे कोई इंसान है, वो किसी थर्ड प्लेटफॉर्म पे आता है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर, वहां वो सर्च करता है कि किस तरह से वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। अब वो आपके वेबसाइट पर तो नहीं है, लेकिन आपके पास सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग की, आप सर्विस देते हो, आप ट्रेनिंग देते हो डिजिटल मार्केटिंग की। तो आप जब जाएंगे थर्ड पार्टी वेबसाइट पर, वहां पर किसी ने लिख रखा है कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, वो जानना चाहता है, आप उसे आंसर करेंगे कि आपको ये सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है, एसईओ सीखना है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, आपको इस तरह से आप सीखेंगे। अब वो तरीका बताएंगे उसे, ताकि उसे वैल्यू मिल सके सामने वाले को। तो यहां क्या हुआ, आप जब वो लिख रहे होंगे आप आंसर, वहीं पर आप कहीं ना कहीं आप अपनी वेबसाइट की लिंक लगा देंगे। तो इससे क्या हुआ, एक तो आप सोशल सर्विस कर रहे हैं कि किसी इंसान ने पूछा, आप उसको क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, उससे उसको बेनिफिट हुआ। लेकिन हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमारा तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, हम ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक क्रिएट करना चाहते हैं। आप उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अच्छा आंसर आप दे देते हैं और उसे समझ में आ जाता है, और फिर वो आपकी वेबसाइट पर चला जाता है, वहां पे आपके कोर्सेज वगैरह होंगे, वहां से अगर वो हो सकता है वो आपका कस्टमर जाए, वो आपका प्रोस्पेक्ट बन जाए। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा यहां से पॉसिबिलिटीज है। एक तो वो आपकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो आएगा, वो आपका लॉयल रीडर बन जाएगा, लॉयल कस्टमर बन सकता है। तो ये सारे बेनिफिट है, और इस तरीके से Q&A वर्क करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने यहां पे एक अपनी आईडी बना ली, आपको भी सिंपल एक जीमेल आईडी से कोरा पे अकाउंट बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे मैं यहां पे ओपन हूं, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग गूगल, गूगल क्या चैलेंज फेस कर रहा है, यहां पे देख सकते हैं। कमेंट कितने आए हैं, यहां पे 14 है, 9 यहां पे शेयर करा है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे आपको यहां पे मिल जाएंगे। देखिए, व्हाट डज द हिंदी वर्ड अच्छा मीन, ठीक है, यहां पे आंसर कर सकते हैं आप। इज इट फेयर टू कंपेयर द सोवियत, आगे यहाँ पे बहुत सारे, द बेनिफिट ऑफ हाई क्वालिटी कंटेंट, हाउ टू मेक योर कंटेंट स्टैंड आउट। अब आपको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप इनको क्या कर आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं है, तो मैं अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फाइंड करूंगा। अब आपको एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेलेवेंसी यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है, अगर आपके क्लाइंट के पास रेस्टोरेंट से रिलेटेड, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, या कोई हेल्थ केयर का कोई डॉक्टर आपका क्लाइंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग किस तरह से आंसर फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल समझ लीजिए, अगर आप इसको आंसर दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे द बेनिफिट ऑफ हाई क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, हाउ टू मेक योर कंटेंट स्टैंडर्ड, अगर आप इसको आंसर दे देते हैं तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें नहीं बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे वेबसाइट पर तो कुछ और ही कंटेंट पड़ा हुआ है, तो यहां से इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको टाइम वेस्ट है। इसलिए आपको अपने नीश से रिलेटेड, आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पर आंसर फाइंड करने हैं, ऐसे क्वेश्चन फाइंड करने हैं जो पूछे गए हैं आपसे रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर्च करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूं, मेरा अगर मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड, मेरे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज और ट्रेनिंग देने की बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है।
आपको भी इसी तरह सर्च कर लेना। आपका कोई भी बिजनेस हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, हाउस क्लीनिंग हो, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड हो, ठीक है, कोई फिटनेस हो, हेल्थ हो, किसी से रिलेटेड हो, आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस हो, आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे सर्च करूंगा, यहाँ देखिए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अब नीचे आएंगे आप, हाउ डू आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, हाउ डू आई स्टार्ट ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर गुड वे टू लर्न बिकम द बेस्ट डिजिटल मार्केटर। देख रहे हैं, विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ देखिए 1.5 के आंसर्स हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप आंसर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या है, अगर यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड बिजनेस है, हाउ गुड इज ए कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग, देख रहे हैं यहाँ पे आपके अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। इस बंदे को अगर आपका क्वेश्चन अच्छा लग सकता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो आंसर देना है वो जेन्युइन देना, क्वालिटी वाली देना है। आपको लॉन्ग हो जाए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसा कि कंप्लीट वैल्यू मिल सके सामने वाले को, ताकि वो आपकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सके। देखिए हमारा मकसद ही यहाँ पे है बैकलिंक्स क्रिएट करना, सामने वाले को पता भी ना चले और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ई बुक्स वगैरह सेल करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह लिख रखा है, यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन फाइंड करूंगा कि कोई अगर ई बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए हैं, ई बुक को पढ़ना चाहता है, रीड करना चाहता है या बाय करना चाहता है, तो मैं उसी क्वेश्चन में मैं उसे कहूंगा कि आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं फ्री ई बुक डाउनलोड करने के लिए, या कुछ ऐसे प्रीमियम ई बुक डाउनलोड करना है तो आप $1.9 देकर वहां पे कर सकते हैं। मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यहाँ पे करूंगा। ठीक है, बैकलिंक्स भी क्रिएट हो जाएगा, अगर वो रिडायरेक्ट होकर आना चाहता है तो इससे हमारे क्लाइंट को बेनिफिट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ई बुक सिर्फ सर्च कर लेता हूं। ठीक है, ई बुक्स, यहाँ देखिए, व्हाट इज द गुड वेबसाइट फॉर फ्री ई बुक्स, यहाँ देखिए आपसे रिलेटेड है, बिल्कुल मेरे क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड है। हाउ डू आई राइट एन ई बुक्स, विच वन इज बेटर, हार्ड पैक, पेपर पैक और ई बुक्स। ठीक है, विच इज द बेस्ट पॉसिबल प्लेस टू गेट ई बुक्स फॉर फ्री। ठीक है, अब मैं इसको आंसर करूंगा। यहाँ देखिए, व्हाट इज द गुड वेबसाइट फॉर फ्री ई बुक्स। ठीक है, मैं आंसर पे जाऊंगा। ठीक है, मैंने आंसर लिख रखा है यहाँ पे, ये देखिए मैंने अपने क्लाइंट का, और यहाँ पे मैं इसे ये लगा दूंगा। Dive into the world of knowledge at Gyan Vigyan. Discover and download ebook as PDF on a wide range of topics, all in one place. Expand your horizon one page at a time. Join the डिजिटल रीडिंग रेवोल्यूशन टुडे। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर इमेज लगाना चाहते हैं तो मैं इमेज भी लगा सकता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ से पोस्ट कर दूंगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे पोस्ट हो चुका है, यहाँ एक बैकलिंक्स क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा, ये जो जिसे हमने यहाँ पे बताया है कि आप ई बुक्स रीड कर सकते हैं फ्री में, जाके देखिए यहाँ से रीडायरेक्ट हो रहा है कहाँ पे, मेरे क्लाइंट के वेबसाइट पर, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ई बुक्स पड़े हुए हैं, अगर उसे रीड करना होगा यहाँ से पढ़ सकता है वो। ठीक है, ई बुक्स का एक अलग से सेक्शन है, फ्री भी है, यहाँ पे फ्री वाले भी ई बुक्स हैं, प्रीमियम भी बुक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी रीडायरेक्ट हो सकता है हमारे वेबसाइट से। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप किसी टॉपिक पर यहाँ पे आंसर दे रहे हैं तो आपकी एक्सपर्टीज दिखना चाहिए। आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। मान लीजिए कोई अगर आपका क्लाइंट है, वो डेंटिस्ट है, वो टिथ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो सर्विस देते हैं, वो डेंटिस्ट है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे फाइंड करने हैं क्वेश्चन जो दांतों से रिलेटेड हो, और आपको पता भी होना चाहिए कि उसका आंसर कैसे देना है। और ये तब पता चलेगा जब उसको आंसर देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके क्लाइंट के बिहाफ पर यहाँ पे आंसर करना है। आपको जो यहाँ पे अकाउंट यहाँ तो आप देख रहे हैं कि मेरे ईमेल आईडी से बना हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे अपने क्लाइंट से एक जीमेल आईडी और पासवर्ड ले लेना है उनके नेम के, ताकि यहाँ पर आप उनके एम्प्लॉयमेंट, क्रेडेंशियल्स, एजुकेशंस, लोकेशंस वगैरह यहाँ पे डाल सके, ताकि लगे सामने वाले को नहीं जेन्युइन बंदा है, उन्होंने सही से यहाँ पे आंसर करा है, और जो आंसर दिया है वो खुद इसके बारे में जानता है, ताकि आपका जो रीडर है, जो पढ़ रहा है आपके आंसर को, उसे लगे कि ये बंदा एक्सपर्ट है और उसी बंदे ने मुझे आंसर करा है जिसका ये प्रोफाइल है। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करने के लिए, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी, इससे लोग आपके वेबसाइट पर भी आएंगे और आपसे सर्विस भी लेंगे, आपके प्रोडक्ट भी बाई करेंगे। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे किस तरह से हम Q&A सबमिशन करते हैं और इससे क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम SEO कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।